तो दोस्तों, लॉ फॉर फिजिक्स इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम ले रहे हैं हमारा 35th यूनिट सेमीकंडक्टर पीजीटी फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे बेसिकली कि सेमीकंडक्टर होता क्या चीज़ है ना, और उसका एप्लीकेशंस क्या है, कौन से फार्मूले यूज़ होंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे हमारे पीजीटी फिजिक्स एग्ज़ाम में, है ना। ये लेक्चर सेम दोस्तों, सेम जगह पे जितने भी आईआईटी, जेईई, जैम, गेट एग्ज़ाम और साथ ही में नेट एग्ज़ाम, पीजीटी फिजिक्स एग्ज़ाम, इन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलो आइए हम चालू करते हैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में। देखो, हम बेसिकली जानते हैं कि हमारे पास तीन प्रकार के मटेरियल होते हैं। फर्स्ट होता है कंडक्टर, सेकंड होता है सेमीकंडक्टर, थर्ड होता है इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है, जिसको हम हिंदी में चालक बोलते हैं दोस्तों। नाम से स्पष्ट है, चालक, कंडक्टर। ऐसा कोई भी मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराए या चालन के गुण दर्शाए, उसे हम बोलेंगे कंडक्टर। कंडक्टर बेसिकली उसके अंदर में क्या होता है दोस्तों, कंडक्टर्स में कि जो कंडक्टर्स हैं हमारे, तो दोस्तों कंडक्टर में क्या होता है कि जो उसके कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है, दोनों एक दूसरे में ओवरलैप होते हैं। ओवरलैप का मीन्स ये जो हमारा कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है, वो एक दूसरे से इतने चिपके होते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में हैं वो डायरेक्ट जंप करके वैलेंस बैंड में चले जाते हैं। यहाँ पे कोई डिस्टिंग्विश बाउंड्री नहीं होती कि ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। इसकी कंडक्टिविटी इतनी होती है दोस्तों, 10⁻² से लेके 10⁸ सीमेंस पर मीटर, है ना। अब बात करते हैं दोस्तों बेसिक सेमीकंडक्टर्स की क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कुछ डिफरेंस होता है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दोस्तों। ठीक है, ये जो डिफरेंस है ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है या इससे कम होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन को जैसे ही हीट मिलती है ये जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं दोस्तों, वैलेंस बैंड से। ठीक है, इनकी कंडक्टिविटी 10⁵ से लेके 10⁻6 सीमन पर मीटर तक होती है दोस्तों, है ना, 10⁻⁻6 सीमन तक। अब देखो, हम आते हैं इंसुलेटर में। इंसुलेटर वो डिवाइस होते हैं या वो मटेरियल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन को कितनी भी आप आउटर सोर्स से एनर्जी दे दो, वो कभी कंडक्शन बैंड तक जंप नहीं कर पाएगा। इस दैट मीन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचा ही नहीं, इसका मतलब यह हुआ कि वो कंडक्टिविटी शो ही नहीं करेगा। अब वो कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा तो वो बन गया इंसुलेटर। इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम, 10⁻⁻5 to -19 होती है दोस्तों। इसका मतलब करंट इसमें फ्लो ही नहीं करता है। ठीक है, हम बेसिक समझ चुके हैं दोस्तों, क्या होता है कंडक्टर, क्या होता है सेमीकंडक्टर और क्या होता है इंसुलेटर। ठीक है दोस्तों, कंडक्टर क्या होता है फिर से एक बार देखते हैं। ऐसे मटेरियल्स जिसमें वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड ओवरलैप होते हैं, जिसकी कंडक्टिविटी मैक्सिमम होती है, और इनके एग्जाम्पल्स जो होते हैं ना दोस्तों, इसका एग्जाम्पल होते हैं सारे के सारे मेटल्स, जैसे सिल्वर, कॉपर। तभी देखे होगे दोस्तों, हमारे घर में जो हम यूज़ करते हैं ना, जितने भी केबल्स में, वो सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, सिल्वर और कॉपर। सिल्वर तो महंगा है दोस्तों, इसलिए सिल्वर का यूज़ नहीं कर पाते, लेकिन इसलिए कॉपर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो सेमीकंडक्टर्स क्या होंगे, ऐसे मटेरियल्स जिनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कुछ डिफरेंस होता है, लेकिन इतना डिफरेंस होता है कि अगर आउटर से उनको एनर्जी दी जाए या हीट के रूप में एनर्जी दी जाए, है ना, तो उसके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं और जंप करने के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका एग्जाम्पल
जो हुआ वो क्या हुआ, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना दोस्तों। ठीक, अब इंसुलेटर ऐसे कौन से मटेरियल हुए जिनका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है कि वो कंडक्टिविटी शो ही नहीं कर पाते। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ दोस्तों, वुडन, प्लास्टिक। इसीलिए सारे स्विचेस जो होते हैं वो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। अब देखो, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक इंट्रेंसिक एक एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे कुछ मटेरियल होते हैं जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं और ये 0 डिग्री सेल्सियस पर इंसुलेटर होते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों इतना। ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिनमें बाहर से कुछ भी इंप्योरिटी नहीं मिलाई जाती वो सेल्फ सफिशिएंट खुद सेमीकंडक्टर हैं या प्योर सेमीकंडक्टर हैं, जैसे कि प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम। ये 0 डिग्री केल्विन पे इंसुलेटर होते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है वैसे वैसे ये कंडक्टर की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे कंडक्टिविटी ज़्यादा शो करते हैं, इसलिए ये सेमीकंडक्टर बन जाते हैं कुछ टेम्परेचर बढ़ने पे। चलो अब देखते हैं दोस्तों एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर उन्हें कहा जाता है जब इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में से कुछ इम्प्यूरिटी जोड़ दी जाए तो वो क्या बन जाएंगे, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, ये देखो, ये हमारा पेरियोडिक टेबल है। इस पेरियोडिक टेबल में जो ये वाला एलिमेंट है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये 14 ग्रुप, ये कहलाता है प्योर सेमीकंडक्टर का ग्रुप। इसमें से सारे जो मटेरियल्स हैं वो क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर्स। अगर इस ग्रुप में कुछ इधर अगल बगल के एलिमेंट मिला दें तो वो इंट्रेंसिक से एक्सट्रेंसिक बन जाएगा। जैसे कि हम कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम में अगर मैं बोरॉन मिला दूं, एल्युमिनियम मिला दूं, जर्मेनियम मिला दूं या गैल्मियम मिला दूं, है ना, तो वो क्या बन जाएंगे, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। सेम जैसे ही फास्फोरस या आर्सेनिक या एंटीमनी मिला दूं, समझ रहे हैं दोस्तों। ठीक, चलो आओ, हम इसमें दो प्रकार से डोपिंग कर सकते हैं दोस्तों, एक ट्राईवेलेंट डोपिंग, एक पेंटावेलेंट डोपिंग। ट्राईवेलेंट डोपिंग क्या होती है, अगर हम इस एटम में देखो, ट्राईवेलेंट डोपिंग हम देखें पहले, ये इसमें सब सिलिकॉन ग्रुप के लोग आ गए। ट्राईवेलेंट ग्रुप इसको बोलते हैं 13 ग्रुप के एलिमेंट, जैसे कि बोरॉन, एल्युमिनियम, इनके आउटर जो सेल होता है ना दोस्तों, उसमें सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इन 3 इलेक्ट्रॉन वाले का 4 इलेक्ट्रॉन वालों के साथ डोपिंग अगर कर देते हो तो क्या होगी दोस्तों, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसका मतलब क्या होगा, होल का नंबर ज़्यादा होगा। और इस कमी और ज़्यादा के कारण इसकी कंडक्टिविटी अगर पहले यहाँ तक थी ना दोस्तों, तो अब डोपिंग के बाद इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है इम्प्यूरिटी डालने से। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, हमेशा इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर जो हैं उनकी कंडक्टिविटी कम होती है एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या होल की कमी होती है हमेशा, और उस कमी के कारण कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं पेंटावेलेंट की ओर, है ना। पेंटावेलेंट क्या होंगे, इस ग्रुप के एलिमेंट, 15 ग्रुप के एलिमेंट, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, है ना। अगर हम इनकी डोपिंग करें हमारे इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स में तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे आउटर सेल में, यहाँ पे अब 5 हो गए। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो गई। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हुई, इसका मतलब होल्स की संख्या क्या हो गई दोस्तों, कम हो गई। और इस यहाँ पे होल्स की संख्या कम हो जाने से और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाने से अब हमारी कंडक्टिविटी पहले से बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, इसमें क्या हुआ, होल्स की कमी हुई। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसमें होल ज़्यादा है। होल मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, एन मतलब कि निगेटिव चार्ज, एन मतलब कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, इस कारण इनके सेमीकंडक्टर को बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। ठीक है, तो आज हमारी क्लास यहीं पे रोकते हैं, अगले दिन हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें दोस्तों और सब्सक्राइब करें। लव फॉर
फिजिक्स इन हिंदी में आपको इसी तरह के टॉपिक्स मिलते रहेंगे। तो बेल आइकन को दबाइए और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।